मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक का। इस काल में राज्य और गणराज्यों का उद्भव हुआ। उन राज्यों और गणराज्यों का उद्भव किस प्रकार से हुआ और कैसे उन राज्यों के माध्यम से शासकों ने अपना यशोगान किया। लगभग 600 ईसा पूर्व तक गंगा के मैदान के भाग जंगल साफ कर दिए गए थे और लोग विभिन्न इलाकों में आबाद हो गए थे, जैसे पांचाल बरेली जिला, सूरसेन मथुरा का क्षेत्र, कोसल अवध, काशी और विदेह, मगध आदि के इलाके जनपद कहलाते थे। प्रत्येक इलाके में शासन करने वाले जन या कुल के आधार पर इन्हें ये नाम दिए गए थे। अब ये ग्राम समूहों में रहने वाले सादे कबीले नहीं रह गए थे। उन्होंने अपने राज्य और गणराज्य स्थापित कर लिए थे। गणराज्य का शासन जिसमें शक्ति लोगों के या कुछ चुने हुए व्यक्तियों के या किसी चुने हुए मुखिया के हाथ में रहती थी। गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। प्राचीन गणराज्यों में क्षत्रिय परिवार ही भूमि के मालिक होते थे। राजनीतिक सत्ता भी उन्हीं के पास होती थी और कबीलों की सभाओं में उन्हीं को प्रतिनिधित्व होता था। यही कारण है कि कुछ इतिहासकार इस प्रकार की सरकार को अल्पतंत्र या चुनिंदा लोगों का शासन कहते हैं, क्योंकि सभा में गैर क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। राज्यों और गणराज्यों ने नए कानून बनाने शुरू कर दिए और उनकी शासन व्यवस्थाएं भी बदल गई। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। इनके इलाके आजकल के उत्तरी बिहार में थे। सबसे शक्तिशाली राज्य थे गंगा की घाटी में कोसल, मगध और वश। एक अन्य शक्तिशाली राज्य था अवंती। अगर इन चारों राज्यों को देखें तो आप यहां पर एक कोड बना सकते हैं अवकोड। अवध, कोसल, मगध और वश। अवंती का केंद्र उज्जैनी या उज्जैन, जो राज्य और गणराज्य अधिक शक्तिशाली थे, उन्हें प्रायः महाजनपद कहा जाता था। ये राज्य आपस में लगातार लड़ते रहते थे, क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार या नदियों पर अधिकार जमाना चाहते थे। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य हो गया। महान धर्माचार्य महावीर और गौतम बुद्ध ने मगध में ही धर्म प्रचार किया। उन्होंने अपने उपदेशों में मगध के राजाओं और लोगों की चर्चा की। मगध राज्य लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा हुआ। उसने विभिन्न उपायों से एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। एक उपाय यह था कि उसने पड़ोसी राज परिवारों की राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। इसको कह सकते हैं साम्राज्य विस्तार की वैवाहिक नीति अपनाई। इस नीति से पड़ोस के शासक उसके मित्र बन गए। मगध राज्य में आजकल के छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था। अब जमीन को साफ करने और उसे जोतने के लिए और साथ ही अन्य शिल्पों में इस्तेमाल होने वाले औजार बनाने के लिए लोहे का व्यापक इस्तेमाल होता था। इससे मगध की शक्ति और संपत्ति में वृद्धि हो गई। गंगा के मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते होता था। नौकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को माल ढोती थी। शीघ्र ही नदी पर मगध का अधिकार हो गया। मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था, जिसकी राजधानी आधुनिक भागलपुर के पास चंपा थी। बिंबिसार ने राज्य को जीत लिया। अंग राज्य में गंगा के तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहां से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ दक्षिण भारत हो जाते। दक्षिण भारत से ये जहाज मसाले और मणिमाणिक के लेकर लौटते, जिनसे मगध धनवान बन गया। बिंबिसार ने मगध पर अच्छा शासन किया। उसकी मदद के लिए सलाहकारों की एक समिति थी। उसने गांवों के मुखियों को सीधे उससे मिलने की अनुमति दे रखी थी।
क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा क्या चाहती है। यदि उसका कोई पदाधिकारी ठीक से काम नहीं करता तो वह उसे दंड देता। उसने विभिन्न शहरों और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई और नदियों पर पुल बनवाए। राज्य की दशा स्वयं जानने के लिए उसने अपने सारे राज्य के दौरे किए। वह दूसरे राज्यों के साथ अंग को छोड़ दिया जाए तो मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। उसने सुदूर देशों को, यहाँ तक कि पश्चिमोत्तर भारत के गांधार राज्य को भी अपनी राजदूत भेजे थे। पटना के पास राजगृह में उसकी राजधानी थी। पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुंदर नगर था। पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए इस नगर के कुछ अवशेषों को अब भी देखा जा सकता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध किया। अजातशत्रु मगध को और भी अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, परंतु वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी राज्यों को जीतने पर भी यह संभव हो सकता है। इसलिए उसने अपने मामा कौशल राज प्रसेनजीत पर हमला किया। उसने वज्जियों पर भी आक्रमण किया। वज्जियों का गणराज्य उत्तर बिहार में था। यह युद्ध कई सालों तक चला। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। राजा की स्थिति, राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था। अब वह समाज और धर्म का रक्षक था। गणराज्यों में समझा जाता था कि मुखिया को जनसाधारण से चुना जा सकता है, परंतु राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान, और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा को दैवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना देते। इस प्रकार राजा बहुत शक्तिशाली हो गया। ब्राह्मणों का भी प्रभाव बढ़ गया था, क्योंकि वे राजा के सलाहकार थे और उनके बिना राजा ना तो शासन कर सकता था, ना ही यज्ञ अनुष्ठान। राजा की स्थिति इसलिए शक्तिशाली हो गई क्योंकि अब वह राज्य का प्रतीक बन गया था। राज्य में जिस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था, उसके बारे में दलील दी जाती थी कि राजा समाज की रक्षा करता है, इसलिए रक्षा के लिए उसे सेना की आवश्यकता है और कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसे अधिकारियों की मदद की आवश्यकता है। ये कर्तव्य निभाने के लिए राजा को कर वसूल करने के अधिकार दिए गए। इन करों से सेना, अधिकारी तथा राजा के खर्च के लिए धन मिलता था। अब समाज वैदिक युग के कबीले और कुलों के समय से काफी भिन्न था। राजा शानो शौकत से बड़े महल में रहता था और सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। पुरोहित, आमात्य या मंत्री और कई अन्य अधिकारी राजकाज में उसकी मदद करते थे। राज्य के खर्चों के लिए वह किसानों से उपज का एक हिस्सा लेता था। इस सारी आय को वह केवल अपने ऊपर खर्च नहीं करता, बल्कि सेना पर वेतन देने में और सड़कों, कुओं तथा नहरों के निर्माण और ब्राह्मणों की सहायता करने जैसे अन्य कामों में खर्च करता। जनजीवन में करों की महत्ता। चीजों का उत्पादन करने वाले सभी लोग राजा को कर देते थे। किसान अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को देते थे। आमतौर पर यह उपज का छठा हिस्सा होता था। धातु कर्म राजा के लिए मुफ्त औजार बनाते थे। बढ़ई राजा के लिए मुफ्त में रथ बनाते थे। बुनकर कपड़े की एक निश्चित मात्रा राजा को बिना मूल्य के देते थे। शुरू में कर वस्तुओं के रूप में इकट्ठा किए जाते, अर्थात लोगों द्वारा तैयार की गई चीजों के रूप में, और वह चीजें वेतन के रूप में अधिकारियों में बांट दी जाती थी। करों का बड़ा महत्व था, क्योंकि उनके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था। ना वह सेना रख सकता था, ना वह काम करवाने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता था, ना ही सड़कें बनवा सकता था। इसलिए कर वसूलने के लिए वह अधिकारियों का एक दल नियुक्त करता था। उनमें से कुछ अधिकारियों का यह काम था कि वे गांव-गांव जाकर प्रत्येक किसान के खेतों की पैमाइश करें और किसान द्वारा पैदा किए गए अनाज का हिसाब रखें। हिसाब करके छठा हिस्सा निकाला जाता था और इसे किसान को राजा के लिए देना पड़ता था।
फसल तैयार हो जाती थी तो कर वसूल करने वाला अधिकारी किसान के पास पहुंचता था और राजा को दिया जाने वाला हिस्सा वसूल कर लेता था। अन्य सभी उद्योग व्यवसायों से भी इसी प्रकार का कर वसूला जाता था। शहरों में भी कर वसूल करने वाला अधिकारी वस्तु के रूप में या नगद में वसूल करता था। ग्राम अधिकतर लोग अब भी गांवों में रहते थे और इन लोगों के जीवन में पहले के युग की अपेक्षा अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। आबादी बढ़ जाने से अब गांवों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। गांव सड़कों और पगडंडियों के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। नदी तट के गांवों के लोग नावों से आते जाते थे। प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था जो ग्रामवासियों तथा राजा के लिए काम करता था और इसलिए वह राजा और किसानों के बीच एक कड़ी के समान होता था। राजा कुछ गांवों और भूमि का मालिक होता था। इस भूमि को जोतने के लिए मजदूर रखे जाते थे और उन्हें मजदूरी दी जाती थी। नगर इस युग में और पहले के युगों में एक बड़ा अंतर था, वह था शहरों का विकास। पहले के युग में कुछ ही छोटे शहर थे, परंतु अब काफी अधिक शहर और नगर बस गए। इनमें से कुछ नगर बड़े महत्व के थे और पुराने ग्रंथों में इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये नगर उज्जैनी मालवा में, प्रतिष्ठान दक्कन में, भ्रकच्छ गुजरात में, भड़ौच ताम्रलिप्ति गंगा के मुहाने की भूमि में, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, चंपा वैशाली तथा राजगृह बिहार में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में और कौशाम्बी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास। इनमें से कुछ नगरों की खुदाई हुई। पता चला कि एक लकड़ी और ईंटों के बने थे, इसलिए गांवों से अधिक स्थायी होते थे। राजा का महल प्रायः पत्थर और लकड़ी का बना होता था और उसकी बढ़िया सजावट होती थी। शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारी केंद्रों और राजधानियों के इर्द गिर्द हुआ। आरंभ में शिल्प केंद्र ऐसे गांव थे जहां धातुकर्म, बढ़ईगिरी या बुनाई जैसे शिल्प ज्यादा विकसित थे। जब आसपास के क्षेत्र में रहने वाले शिल्पकार या कारीगर एकत्र हो गए तो उनकी बस्ती धीरे धीरे शहर में बदलती गई। उन्होंने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि कच्चा माल प्राप्त करने में और तैयार की हुई चीजों को बेचने में उन्हें अधिक सुविधा होती थी। व्यापारियों का एक अन्य वर्ग उनके इस काम का संगठन करता था। व्यापारी गांव-गांव जाकर कताई करने वाले से सूत और बुनकरों से सूती कपड़ा इकट्ठा करते और उन्हें उन गांवों में ले जाकर बेचते जहां उनकी मांग होती थी। इस प्रकार कताई और बुनाई करने वाले अपने माल को गांव के बाहर ले जाकर बेचने के झंझट से बच जाते थे। व्यापारी भी खरीदे गए माल को बेचकर मुनाफा कमाते। सूत और कपड़ों के मामले में जैसा होता था वैसा ही अनाज और दूसरी चीजों के बारे में भी होता था। शीघ्र ही देश में व्यापार या माल का लेन देन विनिमय बढ़ गया। व्यापार विनिमय और मूल्य की एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आने से व्यापार सुगम हो गया। यह नई व्यवस्था थी मुद्रा अर्थात सिक्के। सिक्कों के चलन के पहले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, जैसे एक गाय के बदले कपड़े की 10 गांठें या तेल के 5 घड़ों के बदले गेहूं के 2 बोरे। विनिमय के जरिए खरीदना और बेचना आसान नहीं था, परंतु सिक्कों को ले जाने में आसानी है। सिक्कों का चलन बढ़ा तो व्यापारियों की संख्या भी बढ़ी। इस युग के सिक्के तांबे या चांदी के अनगढ़ टुकड़े होते थे और उन पर चिन्ह पंच किए जाते थे। व्यापार एक छोटे इलाके तक सीमित नहीं रह गया था। गंगा की घाटी में पैदा की गई चीजें पंजाब के उस पार तसिला भेजी जाती थी या विंध्य पर्वत के पार भ्रगुच्छ भड़ौच के बंदरगाह को भेजी जाती थी, जहां से उन्हें जहाजों द्वारा दक्षिण भारत या पश्चिम एशिया को ले जाया जाता था। इस काल के सिक्कों को पंचमार्क या ठप्पा मार्क सिक्के कहते हैं। भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्कों का नाम यही दिया जाता है, पंचमार्क या ठप्पा मार्क सिक्के। समाज की बात करें, शिल्पकार और व्यापारी अपने जो संगठन बनाते थे उन्हें श्रेणी कहा जाता था। क्योंकि कारीगर साथ साथ रहते थे और मिलजुल कर काम करते थे, इसलिए वे इतने घुल मिल गए कि एक जाति के रूप में समझे जाने लगे। बेटे अपने बाप का धंधा करने लगे, इसलिए जाति वंशानुगत हो गई।
धीरे धीरे उनमें से प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग कानून बन गए। इन कानूनों को ब्राह्मणों ने स्थापित किया। इनमें से कुछ कानून बड़े कठोर थे। एक जाति के लोग ना तो दूसरी जाति के लोगों के साथ खाना खा सकते थे, ना ही अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकते थे। सैद्धांतिक रूप से वर्णचार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों से अलग एक पांचवा वर्ग अछूतों का था। उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और नीच समझा जाता था। ऐसा समझा जाता था कि वे गंदे काम करने के लिए, लेकिन ये कोई तर्कसंगत बात नहीं थी, क्योंकि टोकरियां बनाने वालों को भी नीच समझा जाता था। धर्मशास्त्रकारों ने उच्च वर्गों के आचरण के लिए नियम बनाए। इन नियमों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं या आश्रमों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए था। दूसरा गृहस्थाश्रम, घर गृहस्थी बसाई जाती थी। तीसरे वानप्रस्थाश्रम में ध्यान चिंतन करने के लिए जंगल में रहना होता था। और चौथे संन्यास आश्रम में तपस्वी और उपदेशक का जीवन बिताना पड़ता था। ये एक आदर्श व्यवस्था थी, परंतु पता नहीं कितने लोग इनका पालन करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। नए धर्म। वैदिक धर्म अनेक कर्मकांडों तथा यज्ञों का धर्म हो गया। कुछ लोग इन अनुष्ठानों से असंतुष्ट थे। वे लोग सोचते थे कि पूजा पाठ का दिखावा करने की बजाय सच्चाई, सदाचार और त्याग का जीवन व्यतीत करना अच्छा है। उनमें से कुछ सन्यासी हो गए और वनों में रहने लगे, क्योंकि वे एकांत में ध्यान चिंतन करना चाहते थे। उनमें से कुछ वनों से लौट आए और अपने विचारों का नगरों तथा गांवों में प्रचार करने लगे। इनमें से 2 व्यक्ति जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। महावीर जैन धर्म के संस्थापकों में से एक थे और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महावीर लिच्छव गणराज्य में और बुद्ध शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे। राजकुमारों की तरह उनका पालन पोषण हुआ और सुख भोग की सभी मनचाही चीजें उन्हें सुलभ थी, परंतु दोनों ही दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने इस दुख को दूर करने के उपाय ढूंढने का निश्चय किया। जैन धर्म। महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली नगर में 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में हुआ। उन्होंने घर छोड़ दिया और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित उन प्रश्नों के हल ढूंढते हुए भटकते रहे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। 12 साल के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने प्रश्नों का हल खोज लिया है। उन्होंने पहले के 23 तीर्थंकरों के उपदेशों का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए। यह धर्म जैन धर्म कहलाया। महावीर का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से मदद मांगने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है सदाचार का जीवन बिताना और बुरा काम न करना। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उनके काम सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, इन 3 त्रिरत्नों पर आधारित होने चाहिए। उन्हीं से उनका जीवन सदाचारी बन सकता है। उन्हें मनुष्य, पशु या कीट आदि किसी भी जीव की हत्या करने की मनाही थी। इसी को अहिंसा कहा गया। यदि किसी का जीवन सदाचारपूर्ण होगा तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। यह सरल उपदेश था जिस पर कोई भी चल सकता था। महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं, क्योंकि इस काल में संस्कृत का प्रयोग केवल उच्च जातियों के कुछ लोगों तक ही सीमित था। बौद्ध धर्म। महावीर के जन्म के कुछ साल बाद, अगर लगभग देखें तो 2300 वर्षों पश्चात 663 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। वे कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के पास पैदा हुए थे। उन्होंने भी गृह त्याग किया और वर्षों तक तपस्वी की भांति घूमते रहे।
तब उन्हें लगा कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और उन्होंने जीवन की समस्याओं का हल खोज लिया। उनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख है और इसका कारण है सांसारिक चीजों के लिए तृष्णा। तृष्णा या इच्छा आज भी आप देख सकते हैं तो मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा या इच्छा ही। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। इन 8 प्रकार के आचार विचार पर चलकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है और किसी चीज की अधिक चाह रखे बिना संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। बुद्ध ने भी अहिंसा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना वर्जित ठहराया और पशुओं की अनावश्यक हत्या को अमानुषिक बतलाया। उस समय खेतीबाड़ी के लिए पशुपालन का बड़ा महत्व था, इसलिए बिना कारण पशुओं की हत्या करना निरर्थक था। पशुओं के प्रति इस दृष्टिकोण से शाकाहारी खान पान को बढ़ावा मिला। सदाचारी जीवन बिताने का उद्देश्य था मन को शुद्ध करना और निर्वाण प्राप्त करना। समझा जाता था कि निर्वाण प्राप्त करने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बुद्ध भी वैदिक यज्ञों और लोगों के जरूरी समझे जाने वाले विविध अनुष्ठानों के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था को दिए जाने वाले महत्व का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि ऊंचे वर्णों वाले निम्न वर्णों वाले शूद्रों तथा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बुद्ध ने विहारों की स्थापना की। विहार वे स्थान होते थे जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे और आराधना और धर्मोपदेश करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। ये विहार पाठशालाओं के भी काम करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी प्रायः कारीगर, व्यापारी और किसान होते थे, क्योंकि वे समझते थे कि इन धर्मों के अनुसार आचरण करना कठिन नहीं है। दूसरी तरफ ब्राह्मणों ने अनेक संस्कारों और अनुष्ठानों से अपने धर्म के आचरण को कठिन बना दिया। उन दिनों बौद्ध धर्म इन जटिल संस्कारों का विरोधी था, क्योंकि न केवल वे बड़े खर्चीले थे बल्कि अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे थे। विशेषकर नगरों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक प्रचार था। भिक्षु जगह जगह नए विचारों का प्रचार करते फिरते थे, इसलिए बौद्ध धर्म जल्दी ही भारत के अनेक भागों में फैल गया। इसने भारतीय जीवन के प्रायः सभी पक्षों को प्रभावित किया। बौद्ध विहार भिक्षु के प्रसिद्ध केंद्र बन गए। धनी व्यापारी बौद्धों को धन दान में देते थे और सुंदर स्मारक बनवाते थे। उन्हें सर्वोत्तम शिल्पों से सजाया जाता था। बाद में बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के दूसरे देशों में भी ले गए, जैसे मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को बौद्ध और जैनों ने अहिंसा के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। धन्यवाद।